यूपी की राजनीति कुछ ऐसी है कि कब कहां कौन सा नेता कहां की गोटी सेट कर रहा है ये आप भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये कहानी है उत्तर प्रदेश की और यहां से तय होता है दिल्ली का रास्ता। अब जहां एक तरफ है महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन कांग्रेस के एक नेता ऐसे हैं जो सीधे जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, एक न्योता देते हैं जिसके बदले में प्रधानमंत्री मोदी उनका धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद चर्चाएं जो शुरू होती हैं तो चर्चाओं का बाजार इस कदर गर्म होता है कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी को प्रभु के नाम से संबोधित कर देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की, जो कभी शिवपाल सिंह यादव के साथ दिखते हैं तो कभी उन तमाम नेताओं के साथ जिनको लेकर कांग्रेस हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती नजर आई है। तो आज बात होगी कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी की क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है हम वो भी आपको बताएंगे। तो हुआ यूं को आचार्य प्रमोद कृष्णन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास और कार्यालय पर मिले। प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक फोटो ट्वीट की, जिसको लेकर उन्होंने लिखा कि 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और साधुवाद। अब इतना तक तो ठीक था, लेकिन इस ट्वीट के आते ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए जवाब में लिखा, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। तो अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने आचार्य प्रमोद कृष्णन के समारोह का जो आमंत्रण था वो स्वीकार किया, इसके बाद तो जैसे पलक पावड़े बिछा दिए कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। प्रमोद कृष्णन ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि श्री हरि विष्णु के दशम और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल की पावन धरा पर आपका स्वागत है प्रभु। जी हाँ, ये प्रभु लिखा गया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, लेकिन ये खास शब्द हम आपको जो बता रहे थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की राजनीति क्या है अब वो भी जान लीजिए। दरअसल ये जो कार्यक्रम जहां आयोजित होना है वो है संभल, और संभल की लोकसभा सीट के अपने सियासी मायने हैं। संभल वो किला है जहां पर मुस्लिम आबादी अपने आप में सब कुछ डिसाइड कर लेती है, और समाजवादी पार्टी ने संभल में अपने पुराने प्रत्याशी यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं, सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिनकी उम्र 94 साल है, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया है। बताया जाता है कि इस लोकसभा में इस यानी कि संभल की अकेली विधानसभा की बात करें तो उस विधानसभा अकेले में तुर्क मुस्लिम बिरादरी के 1 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संभल का यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने जो किला तैयार किया है उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त जरूर करेगा। ऐसे में आपका प्रधानमंत्री मोदी के संभल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक यूपी से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।